हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडी, सेंसेस एंड ब्यूटी। इस अध्याय में आचार्य प्रशांत बहुत गहराई से समझाते हैं कि हम सुंदरता को कैसे देखते हैं और क्यों हम अक्सर केवल बाहरी चीज़ों को ही सुंदर मान लेते हैं। क्या सुंदरता सिर्फ शरीर में होती है? क्या जो आंखों को अच्छा लगे वही सुंदर है, या फिर असली सुंदरता कुछ और होती है? इन्हीं सवालों को यह अध्याय बहुत सरल और गहराई से समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, बॉडी, सेंसेस एंड ब्यूटी। एक व्यक्ति आचार्य प्रशांत से सवाल पूछता है। वो कहता है कि जब हम भी जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम उसके शरीर, उसकी चाल, उसके चेहरे या उसकी आवाज़ से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से बंधे हुए हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या छूते हैं या उसी को सच मान लेते हैं। हम किसी इंसान को उसकी चेतना, उसकी समझ या उसके भीतर की सच्चाई से नहीं देखते, बल्कि केवल उसके बाहरी रूप से देखते हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग केवल पैकेजिंग को महत्व देते हैं, जैसे किसी का चेहरा कैसा है, कपड़े कैसे हैं, आवाज़ कैसी है, दिखने में कितना आकर्षक है, लेकिन अंदर क्या है उस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आचार्य प्रशांत एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को बाहर से चमकाता रहता है, लेकिन उसे इंजन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, वैसे ही हम भी इंसानों को केवल बाहर से देखते हैं। हम शरीर को देखते हैं लेकिन भीतर की सच्चाई को नहीं। वे आगे कहते हैं कि आजकल लोग नौकरी भी अक्सर बाहरी चीज़ों को देखकर चुनते हैं, जैसे ऑफिस कितना सुंदर है, ब्रांड कितना बड़ा है, माहौल कितना आकर्षक है, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि हाँ, वह काम हमारे जीवन को क्या दे रहा है। फिर वे सुंदरता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वे कहते हैं कि सुंदरता और इंद्रियों का सुख एक जैसी चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें, जो चीज़ सिर्फ आंखों को अच्छी लगे वह जरूरी नहीं कि सच में भी सुंदर हो। कई बार हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए सुंदर कह देते हैं क्योंकि वह हमारी आदतों या पसंद से मेल खा जाती है। आचार्य प्रशांत बताते हैं कि अलग अलग देशों और समाजों में सुंदरता की परिभाषा अलग होती है। कहीं गोरा रंग सुंदर माना जाता है, कहीं सांवला रंग, कहीं लंबे बाल सुंदर माने जाते हैं तो कहीं कुछ और। इसका मतलब यह है कि सुंदरता का यह विचार हमारी कंडीशनिंग यानी हमारी आदतों और समाज से आता है। वे कहते हैं कि मन हमेशा चीज़ों को दो हिस्सों में बांटता है, सुंदर, बदसूरत, और फिर उन्हीं के पीछे भागता है या उनसे दूर भागता रहता है। लेकिन असली सुंदरता वहाँ शुरू होती है जहाँ यह भेद खत्म हो जाता है। फिर एक व्यक्ति पूछता है, अगर किसी गाने का संगीत बहुत अच्छा न हो लेकिन उसके शब्द बहुत गहरे और सच्चे हो तो क्या उसे सुंदर कहा जा सकता है? आचार्य प्रसन्न जवाब देते हैं, हाँ। अगर वह गाना आपके मन को शांत कर दे और आपके भीतर से सुकून दे दे और आपके भीतर के डर और भागदौड़ को कम कर दे तो वह सुंदर है। वे कहते हैं कि असली सुंदरता वह है जो मन को शांत करे, जो हमें भीतर से हल्का बना दे, जो हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठा दे। अध्याय के अंत में आचार्य प्रशांत एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, सुंदरता आंखों में नहीं, दिल में होती है। अगर आपके भीतर सुंदरता है तो आपको दुनिया की हर चीज में सुंदरता दिखाई देगी, और अगर भीतर अशांति है तो सबसे सुंदर चीज भी आपको अधूरी लगेगी। और इसी के साथ अध्याय 7, बॉडी, सेंसेस एंड ब्यूटी समाप्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि, समझ और भीतर की शांति में होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। See you in the next chapter.